नमस्कार दोस्तों, बिगविन लर्निंग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है। आप में से सब लोग जानते हैं और सबने एक अभी साथ के साथ जवाब दे दिया होगा कि न्यू दिल्ली ही कैपिटल है। दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो ध्यान से सुनिए। न्यू दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, और एक है या एक से ज्यादा है। दूसरा मेरा जो सवाल है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से हैं न्यू दिल्ली के। और थर्ड मेरा के साथ जो सवाल है कि पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा और राज्यसभा कितनी है दिल्ली की हमारी पार्लियामेंट में। और मुझे लगता है दोस्तों काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि उनको उतना ही पता है जितना उन्होंने पढ़ा है, जितना उनको बताया गया है। और लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आज के जो एग्जाम आ रहे हैं आप देख रहे हैं दिन बाय दिन वो टफ हो रहे हैं, कंपटीशन हार्ड हो रहा है। मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि हमको उतना ही अपडेट किया जाता है कि जितना जो एग्जाम है उस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं जो हम कभी पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते हैं तो उसको एक दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, और वही एक एक क्वेश्चन के लिए कई बार हम सोचते हैं, जब एक एक नंबर के लिए आपको पता है कि वो कंपटीशन अगर हार्ड है, एक एक नंबर तो छोड़िए पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स ऑफ यूटीज, और बहुत बार ये क्वेश्चंस में आती हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि अगर हमने पढ़ लिया होता तो शायद हमें एक नंबर और मिल जाता। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टेट्स और यूटीज की ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री सीट्स, एनिमल्स कौन सा है उनके स्टेट का या यूटी का, एनिमल कौन है उसका, उस यूटी का या स्टेट का, पक्षी कौन है, फूड कौन से हैं और फ्लावर कौन से हैं, ये सब के सब मैं आपके सामने आज वीडियो में लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे इंडिया में 7 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके बाद मैं जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी मैं आपके साथ उनकी मैं वीडियो लेके आऊँगा। पहले मैं यूनियन टेरिटरी की वीडियो लेके आ रहा हूँ आज, और मैं आज जो 7 यूनियन टेरिटरी हैं उसी के ऊपर आपसे बात करूंगा, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई और ऐसा लगता है कि किस और भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप मुझे प्लीज रिप्लाई कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने इस वीडियो के लास्ट में नंबर दिया है। आपका कोई भी डाउट है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। मैं उसको जितने अच्छे इजी वे से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री सीट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन से हैं वहाँ पे, स्टेट का एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आज का पहला जो हमारा वीडियो है उसमें है, जो पहले यूनियन टेरिटरी है वो है न्यू दिल्ली। आप सब जानते हैं न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की और एक यूनियन टेरिटरी है। न्यू दिल्ली के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू। आप इसको नोट कर लिए दोस्तों। हिंदी ऑलमोस्ट सब लोग, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता और उसमें ऑप्शन होती है हिंदी, पंजाबी एंड उर्दू एंड ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरा मानना है, जो मैंने एक सर्वे किया छोटा सा, वो हिंदी को ही चूज करते। लेकिन दोस्तों पंजाबी एंड उर्दू भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। दूसरा जो इसके साथ मैं बता रहा हूँ आपको, जो सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इसके चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, जो अभी अभी नजीर जंग की जगह पे आए हैं। दोस्तों, जो दिल्ली थी, इसको फाउंड किया था जॉर्ज 5 ने 1911 में। और दिल्ली दरबार, जब आपको सबको पता होगा 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था,
उस टाइम पे जो जॉर्ज फाइव थे, और उन्होंने, वो एक तरह से एम्पायर थे, यहाँ के शासक थे, और उन्होंने ही इसको फाउंड किया था। और इसको जो डिज़ाइन किया है वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स हैं, सर एडविन ल्यूटन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर, दोनों का नाम आता है, लेकिन एडविन ल्यूटन्स का मेन प्राइमरी इनका आता है क्योंकि इनका काफ़ी रोल था इसके अंदर, और ये सबके सब ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। तो और इसको इसका शुभारंभ किया है जो, वो किया गया था नी दिल्ली का कह रहा हूँ आपके साथ मैं, वो था February 13, 1931। उस टाइम जो वाइजरी एंड गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड एरविन के थ्रू इनका शुभारंभ हुआ था इसका, जो दिल्ली का। तो ये इसके मेन, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके एक तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ थे जो मैंने बताया अभी आपको। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ कि इसमें जो पार्लियामेंट सीट कितनी है लोकसभा और राज्यसभा की। पार्लियामेंट सीट है 7 लोकसभा में, और 3 है राज्यसभा में। इसको भी दोस्तों नोट कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और दोस्तों इसका जो एनिमल है, जो स्टेट एनिमल कह लीजिए, सॉरी यूटी एनिमल है जो इनका, ये है नीलगाय। मैंने वीडियो में देखा आपने कि सबसे नीचे नीलगाय फोटो लगी हुई है। और जो पक्षी है वो है हाउस स्पैरो। ये दिल्ली की यूटी जो रिकॉग्नाइज है इनकी ओर से, एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से, वो है हाउस स्पैरो। तो ये था न्यू दिल्ली के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। और पार्लियामेंट सीट्स काफ़ी आ सकता है, या ऑफिशियल लैंग्वेज भी आ सकता है। वैसे तो सारा का सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज अक्सर मैंने देखा है कहीं ना कहीं एग्जाम में 1 या 2 सवाल आ जाते हैं स्टेट के, किसी स्टेट के आ जाते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी के आ जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, और उसको एक बार प्लीज 1-2 बार आप इसको अगर सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो है यूनियन टेरिटरी, वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पौंडीचेरी। इसका थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, पहले पुडुचेरी का नाम भी पौंडीचेरी था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पर लेकिन जो इसकी कैपिटल है वो पौंडीचेरी ही है, कैपिटल को पौंडीचेरी ही बोला जाता है। तो ऐसे इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। और दूसरा, इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है तमिल एंड इंग्लिश, और अदर्स और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इनके, तेलुगु, मलयालम एंड फ्रेंच। मैं दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच इसकी प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है। यहाँ पे तमिल काफी है, जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन जो काफी बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच इसकी प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। पर इसको क्योंकि आप जानते हैं कि पुडुचेरी काफी टाइम से, मतलब पुर्तगीज जो थे हमारे, बाहर से आए थे पुर्तगीज, उनके टाइम पे ये काफी, उनका जो शासन रहा काफी रहा है, और वो फ्रेंच बोलते थे काफी। तो इसलिए पहले इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी। और जहाँ तक मुझे याद है 1955 या 1956 में फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया था, और तमिल को ले आए थे, तमिल को बना दिया गया था, आई थिंक सो। लेकिन मैं ये श्योर है कि तमिल और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है प्राइमरीली, बट इंग्लिश, सॉरी, फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पर प्राइमरी नहीं है। जैसे दोस्तों कि जैसे पंजाब है, पंजाब की जो प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी है। पर उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि और अगर मान लीजिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और उसमें अपने मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश को ऐड कर लेती हैं, तो उसमें आप मतलब वो रिकॉग्नाइज तो हो जाएगी, लेकिन वो एडिशनल, एक तरह से एडिशनल लैंग्वेज होती है, वो अदर्स लैंग्वेज में आ जाती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक तरह से ऑथेंटिकेट हो जाती है। बट प्राइमरी वो पंजाबी रहती है। मोस्टली उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकारी, वो ज़्यादातर वो पंजाबी लैंग्वेज में ही बात करते हैं, या पंजाबी लैंग्वेज में ही वो उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो थोड़ा सा ये फर्क रहता है बस। लेकिन आप फिर भी इसको याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो उसमें ऑप्शन थे, जैसे फ्रेंच था, और हिंदी था, और ऐसे मतलब काफ़ी थे, कन्नड़ था। लेकिन उसमें अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो फ्रेंच आएगा। लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तमिल, इंग्लिश एंड फ्रेंच और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के, वो है वी नारायण स्वामी।
वी नारायण स्वामी इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो हैं श्रीमती किरण बेदी। पार्लियामेंट सीट जो है एक लोकसभा में है और एक ही राज्यसभा में है इनकी। और जो इनका एक यूटी एनिमल है वो है स्क्विरल, जो जिसको हम बोलते हैं गिलहरी। आप सबने देखा होगा, इस वीडियो के नीचे भी मैंने वीडियो फोटो डाल रखा है। तो और इनका जो पक्षी है, जो बर्ड है वो है कोयल। और जो फ्लावर है वो है कैनन बॉल, जिसको ब्लॉसम भी बोलते हैं कई बार। और जो फ्रूट है वो है बेल फ्रूट। बेल ज्यादातर आपने देखा होगा कि नॉर्थ में काफी होता है, उधर भी काफी होता है, पुडुचेरी में भी। बट जो इनका एक तरह से कह लो कि यूटी का फ्रूट है या स्टेट फ्रूट है, स्टेट नहीं सॉरी यूटी फ्रूट है ये। तो जो उनकी गवर्नमेंट की ओर से रिकॉग्नाइज्ड है। तो दोस्तों ये था पुडुचेरी के बारे में। और पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज आप याद रखें, तमिल, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, और अदर लैंग्वेज को भी इन्होंने आगे मान्यता दे रखी है, जो है तेलुगु, मलयालम एंड फ्रेंच। तो ये था पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और सेकंड मोस्ट आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं इसको। और स्वच्छ भारत अभियान में सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ ही थी, जो सबसे साफ सिटी या साफ यूनियन टेरिटरी में इसका नाम आता है। सेकंड क्लीनेस्ट कैपिटल कह लो, सॉरी सेकंड क्लीनेस्ट सिटी थी स्वच्छ भारत अभियान का जो सर्वे हुआ था लास्ट ईयर। इसकी दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ जो कैपिटल है वो पंजाब और हरियाणा की है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन पंजाब के लोग काफी हैं यहाँ पे, और उनकी लैंग्वेज है पंजाबी। और हरियाणा भी काफी है, क्योंकि बॉर्डर लगता है हरियाणा के साथ में। और इसके लिए आप कह सकते हो, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी या ऑल ऑफ दिस, तो मोस्टली हो सकता था कि आप ऑल ऑफ दिस के ऊपर मतलब उसको सिलेक्ट कर लेते या अटेम्प्ट कर देते आप। तो इसका ऐसा नहीं है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर देखिए आपको मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर की, जो यूनियन टेरिटरी है वो चंडीगढ़, इसके गवर्नर नहीं है। गवर्नर ही जो है पंजाब के, वो ही इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर पावर है, वो है श्री वीपी सिंह बदनौर, और इनका पूरा नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जो अभी कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले ही यहाँ अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले कप्तान सिंह सोलंकी थे, जो हरियाणा के गवर्नर हैं। लेकिन अब चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर हैं श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो इसको आप प्लीज उसको थोड़ा ध्यान रखना इसका। और चंडीगढ़ को फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हरियाणा और पंजाब भी बने थे। इन दिनों 1 नवंबर 1966 को दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को फाउंड किया गया था या एस्टेब्लिश किया गया था, या ये उस टाइम मतलब एग्जिस्ट हुई थी, मतलब कहने का मेरा ये है। और आप सब जानते हैं मोस्टली कि चंडीगढ़ को जो बनाया है, जो डिजाइन किया गया एक तरह से, वो है फ्रेंच आर्किटेक्चर थे ली कॉर्बूजियर। और इनकी मैंने एक फोटो भी लगा रखी है नीचे, क्योंकि हम सब नाम तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन उस इंसान को कौन है एक उसको विजुलाइज नहीं कर पाते, कि जिस इंसान ने या किसी अच्छे से पर्सनालिटी ने किसी चीज को बनाया है या किसी चीज को अचीव किया है हमारे लिए, या कुछ अच्छा काम किया है। तो मैं इसको इस वीडियो में ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं फोटो लेके आऊँ, कि आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन बन जाए कि हाँ ये ली कॉर्बूजियर है, या ये सीएम है, या ये गवर्नर है। ऐसे चंडीगढ़ के साथ दो स्टेट का बॉर्डर लगता है, पंजाब और हरियाणा का। ये भी आप प्लीज नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है किसी स्टेट लेवल पे। और पार्लियामेंट सिर्फ सीट जो इनकी है एक ही है, वो है लोकसभा में पार्लियामेंट सीट एक ही है इनकी, लोकसभा की। राज्यसभा की पार्लियामेंट सीट नहीं है।
और इनका जो यूटी का एनिमल है वो है ग्रे मंगूस, जिसको नेवला बोलते हैं। इसकी भी मैंने फोटो लगा रखी है वीडियो में, आप देख सकते हो। और जो वर्ड है, जो उसका पक्षी है, बर्ड है वो है हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। इसकी भी मैंने फोटो लगा रखी है आपके यहाँ वीडियो में अपने। और जो फ्लावर है वो है प्लाश, प्लाश फ्लावर इसका एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड है, ऑथेंटिकेट है। तो दोस्तों ये था चंडीगढ़ के बारे में। नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। निकोबार सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसकी जो राजधानी है अंडमान निकोबार की वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार जो है वो उसके काफी आइलैंड है वहाँ पे, तो काफी अच्छा है, मतलब सिटी कह लीजिए, अच्छा यूनियन टेरिटरी है ये। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री जगदीश मुखी। और ये जो एग्जिस्ट हुई थी यूनियन टेरिटरी, ये 1 नवंबर 1956 को, मतलब 1 नवंबर 1956 को फाउंड किया गया था। और पार्लियामेंट सीट भी इनकी एक है लोकसभा में। और इनका जो एनिमल है दरियाई घोड़ा है, आई थिंक सो, मुझे सॉरी, हाँ, जो एनिमल है वो है डगोंग, डगोंग जो है इनका एनिमल है। और जो बर्ड है वो है बूड पिगन। और जो फ्लावर है वो पीनीमा, जो इनका फ्लावर है। आप और इसके जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, इनके ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप इज ए यूनियन टेरिटरी एंड कवरत्ती इज द कैपिटल। जो लक्षद्वीप जो है उसकी जो कैपिटल है वो है कवरत्ती। कवरत्ती इसकी कैपिटल है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड मलयालम। तो ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए क्वेश्चन आया आपको कि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और आपको ऑप्शन दी जाए मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, तो आप मलयालम को ही टिक करना, उसको ही अटेम्प्ट करना, मलयालम लैंग्वेज को। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री फारूक खान, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं ये। और ये भी 1 नवंबर 1956 को हुई एग्जिस्ट हुई थी। और इसके जो पार्लियामेंट सीट है वो एक है राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में है दोस्तों, राज्यसभा में कोई सीट नहीं है इनकी। और एनिमल है बटरफ्लाई फिश। और जो इनका वर्ड है वो है बर्ड, जो है बर्ड नोडी टर्न। नोडी टर्न इसका पक्षी है इनका यूटी का, जो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इसको। तो ये था यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप द्वीप। नेक्स्ट जो है वो है दादर एंड नागर हवेली। ये यूनियन टेरिटरी है और सिलवासा इसकी कैपिटल है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, मराठी एंड हिंदी। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनके श्री प्रफुल्ल खोडा पटेल, प्रफुल्ल के पटेल इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और ये भी 1 नवंबर 1956 को एग्जिस्ट हुई थी। और लोकसभा में इनकी एक ही सीट है पार्लियामेंट्री, एक है लोकसभा में। अभी तक इन्होंने अपना एनिमल, वर्ड एंड फ्लावर डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन है अभी तक, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो ये था दादर एंड नगर हवेली। और हमारी लास्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है दमन एंड दीव। ये और इसकी जो राजधानी है वो है दमन। दमन इसकी राजधानी है। और दमन एंड दीव एक कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे कोस्टल का एरिया काफी है, बहुत ज्यादा ये कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, कोंकणी, हिंदी एंड इंग्लिश। और इनके भी एडमिनिस्ट्रेटर श्री प्रफुल्ल के पटेल हैं, जो दादर एंड नागर हवेली के हैं। दोनों टेरिटरी को ये खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं इसकी। और ये एस्टेब्लिश हुई थी मई 30 को 1987 में। और पार्लियामेंट सीट भी इनकी सिर्फ एक है लोकसभा में। इन्होंने भी अभी तक अपना एनिमल, वर्ड एंड फ्लावर अभी डिक्लेयर नहीं किया है,
तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों ये था यूनियन टेरिटरी के बारे में, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज और उनकी पार्लियामेंट सीट्स और उनके एडमिनिस्ट्रेटर सीएम जो है। तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक दो बार अगर सुनेंगे तो आपको याद रहेगा और आपके माइंड में रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी 7th यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव, और हमारी 7 यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई है अभी, और आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया है। इसके बाद मैं स्टेट्स का लेके आऊँगा, इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी, अभी जस्ट होपफुली आपको थोड़े टाइम में हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये था यूनियन टेरिटरी के बारे में। और आपको पता है कि मैंने अभी इस वीक के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं संडे को एक क्विज लूंगा, आपका क्विज टेस्ट लूंगा। सिर्फ देखना चाहता हूं कि आपने कितने उसमें से जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो आपने याद कर लिए हैं और आप कहां तक उसको स्टडी कर पा रहे हो। और जो मैं कल आपका क्विज लूंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें आपको सिनोनिम्स के साथ साथ आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा, आपको वहां पे चूज करना है कि कौन सा सिनोनिम्स आएगा उसके अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा यूनियन टेरिटरी के बारे में। और मैं चाहूंगा कि आप इसको जितना शेयर कर सकें करें, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स में और भी इसको उनका मतलब उसको हेल्प मिले और उनको भी कुछ सीखने को मिले। और धीरे धीरे मैं अभी और वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके साथ। और अभी आपने देखा होगा कि मेरे कम से कम इंग्लिश के जो सिनोनिम्स हैं उसकी 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। और उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी है, उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, उसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या हैं, और उसको स्टेटमेंट के थ्रू भी हमने यूज़ किया है कि किस स्टेटमेंट से के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें मैंने बोला भी है कि आप हमेशा उसको 10 वर्ड आप रोज की रोज याद करें। याद इन द सेंस मेरा ये नहीं कि रट्टा मारें, उसको समझें और उसको नोट करें और रोज की रोज अपने लैंग्वेज में अपनी बातों में उसको यूज़ करें। और ऐसे ही जो मैंने अभी यूनियन टेरिटरी का वीडियो बनाया है, ये भी मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या एक कह लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप ऐसा थोड़ा बनाओ, क्योंकि उनके पास प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कहीं से। तो मैंने इसमें से काफ़ी कुछ सोच समझ के मतलब इसको वीडियो को मैंने बनाया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का मैंने काफ़ी सुना है कि क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो लेकिन वही चीज़, और ज़्यादातर क्या होता है यूनियन टेरिटरी के बारे में ही पूछा जाता है। आप पिछले कोई भी पेपर उठाओ, अगर आपके पास कोई पेपर है पिछले, या आप कहीं कोचिंग सेंटर भी कोचिंग ले रहे हो, आप उनसे भी पूछोगे तो आप देखो ना उसके अंदर आपको ज़्यादातर आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाएगा। जैसे लक्षद्वीप के बारे में, और अंडमान निकोबार के बारे में, और पुडुचेरी के बारे में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। अभी मैं स्टेट लेवल के भी लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ मैं बताऊंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज उनका स्टेट वर्ड कौन सा है, एनिमल कौन सा है, चीफ मिनिस्टर कौन से हैं, पार्लियामेंट सीट कितनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कई बार स्टेट लेवल पे ही आ जाता है कि पार्लियामेंट सीट कितनी है कौन सी स्टेट की। और अगर आपको अपने देश के स्टेट्स के बारे में नहीं पता, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि अगर मैंने पढ़ लिया होता तो शायद मैं वो अटेम्प्ट कर जाता। और फिर बाद में जब हम 1 नंबर से या हाफ नंबर से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो हमें बहुत फील होता है। क्योंकि दोस्तों अपडेट रखोगे अपने आप को तो ही आप आगे कामयाब हो सकते हो, आपको अपडेट रखना ही पड़ेगा। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपडेट नहीं होते, आपको अपडेट होना पड़ता है, धीरे धीरे आपको वो ग्रो करना पड़ता है। सिर्फ इसका यही मीनिंग है कि आप वीडियोस जो होती हैं, जो भी जहाँ से भी आप हेल्प लेते हो, आपके इंस्टीट्यूट से, आपके टीचर से, आपके फैकल्टी से, आपके ट्रेनर से, आप उसको फॉलो करिए। हम फॉलो नहीं करते इसलिए फिर बाद में हम ब्लेम करते हैं किसी और को। आप फॉलो करेंगे तो आप 100% आपको जो आपका अचीवमेंट है वो मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी लेके आऊँ प्रॉपर लेके आऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई सेंटर नहीं चला रहा हूँ, यहाँ कोई मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जो मैं लेके आऊँ सबके लिए लेके आऊँ, कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं कुछ प्राइमरी आपको 50% या 60% बता दूँ, बाद में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 40% रह गया है तो आप मुझसे कुछ परचेज कीजिए या
आप इतनी फीस है ऑनलाइन वगैरह, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन मैं करना चाहता हूँ। तो बस यही है कि मैं जो भी लेके आऊँ सबके लिए लेके आऊँ। और अगर दोस्तों आपको जो मेरी वीडियो सही लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप लगते हो कर सकता हूँ या करना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। आप प्लीज़ उसको मेरे साथ मुझे रिप्लाई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो। तो यही मेरी आपसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट वो यूनिट टेरिटरी के बारे में। अब मैं नेक्स्ट जो लेके आऊँगा वो इसमें आज इंग्लिश के सिनोनिम्स और स्टेट लेवल का डिटेल्स लेके आऊँगा। तो आप प्लीज़ देखते रहें हमारा चैनल यूट्यूब बिग विंस के नाम पे हमारा जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। और जितना अच्छा मैं आपको लेके आऊँगा और उतना ही मुझे आप प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर सही उतरूँ। तो यही मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। और थैंक यू वेरी मच।